प्रश्न क्रमांक 3 में दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखीय है कि नहीं। मतलब कि एक त्रिभुज बनेगा, उसमें दो भुजाओं का मान एक भुजा के बराबर होता है कि नहीं होता है, अपने को देखना है। ठीक है, अपने पास दिया है, तीन भुजा दे रखे, तीन बिंदु दे रखे हैं, तो लिख लो दिया है। सबसे पहले ए भुजा, ए बिंदु, सॉरी भुजा नहीं, ए बिंदु, ये आपका आ जाएगा 1,5। बिंदु भी आ जाएगा आपका 2,3। बिंदु सी आ जाएगा आपका -2, -11। अब अपने पास अभी तक जो बिंदु थे वो क्या थे, दो दो ही थे, है ना। अब इसमें क्या चलेगा, चक्री क्रम चलाना पड़ेगा अपने को। क्या चलाना पड़ेगा, चक्री क्रम का मतलब ये होता है कि दो बिंदु जो रहेंगे वो एक साथ चलेंगे आपके। कैसे चलेंगे, जैसे ऐसा चक्री क्रम था कि ए बिंदु है, ये बी बिंदु, ये सी। पहले ए बी को लेंगे, है ना, फिर बी सी को लेंगे, फिर सी ए को लेंगे, ऐसे तीनों की दूरी अलग अलग निकालेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये जो बिंदु दिए गए हैं, सबसे पहले अपन इन दोनों को लेंगे, ए और बी को, फिर लेंगे अपन बी सी को, फिर लेंगे अपन ए सी को। समझ गए आप लोग। तो दोनों को अपने को मान तो मानना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग। तो प्रश्न अनुसार दूरी का सूत्र होता है ए बी बराबर x2 माइनस x1 इस पूरे की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 पूरे की घात 2, है ना, सही है। अब अपने को क्या करना है कि जब ए बी बिंदु लिया है तो ये दो की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें अपने को क्या मानना पड़ेगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। समझ गए आप। तो ए बी बराबर x2 मतलब आपका 2, क्या आएगा, 2 आ जाएगा, माइनस x1 मतलब आपका 1, फिर y1, है ना, सॉरी y1 x1 हो गया पूरे की घात 2, प्लस y2 आपका आएगा 3, माइनस y1 आ जाएगा आपका 5 इस पूरे की घात 2। ये हो जाएगा आपका करनी के अंदर 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, और इसकी घात कितनी आ जाएगी आपकी 1। सही है ना। 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे आपके पास में 2, इसकी घात कितनी 2। तो ये हो जाएगा आपका 1 की घात का मतलब 1 होता है, प्लस ये माइनस 2 की घात 2 मतलब प्लस के कितने आ जाएंगे भैया 4 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो ए बी की जो दूरी है, ए बी कितना माना गया, करनी 5, है ना। ये हो गया। दूसरा बिंदु ले लेते अपन। अब ए बी ले लिया अपन ने, अब लेंगे अपन किसको, बी सी को। किसको लेंगे, बी सी को। तो बी सी बराबर दूरी का सूत्र वही लगेगा आपका x2 माइनस x1 पूरे की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 पूरे की घात 2। अच्छा, इसमें 3 भी मान दे सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर अपने को सूत्र यही याद रहेगा ना, अधिकतर यही यूज होता है, इसलिए अपन इसी को लिख लेते हैं। BC बराबर करनी के अंदर x2, अब अपने को क्या लेना है, इस वाले को x1 लेना और इस वाले को x2 लेना है। समझ गए आप। जिसका मान शुरू हो रहा है उसको 1 वाला देना और उसको 2 वाला देना है। समझ गए आप लोग, कोई डाउट है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। x2 मतलब आपका -2 और x1 आपका आ जाएगा 2 और इसकी घात 2 प्लस y2 आपका आ जाएगा माइनस का 11 माइनस y1 आ जाएगा आपका 3 इस पूरे की घात 2। BC लिखना है ना, BC बराबर कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस तो ये 4 हो जाएगा और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2, और चिन्ह का आएगा आपका माइनस का। समझ गए आप लोग, चिन्ह माइनस के 4 और इसकी घात कितनी आ जाएगी 2, प्लस ये भी जुड़ेंगे 11 और 4 14, माइनस के कितने आ जाएंगे
और इसकी घात कितनी 2। तो BC बराबर 4 की घात 2, मतलब 4 को 2 बार लिखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके 4 चौक 16 प्लस माइनस 14 की घात 2। 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का वर्ग 216 होता है। अरे ऐसे कर लो, कितने बन जाएंगे? 4 चौक 16 है ना, 4 ने 4 8 ने 9 196 होंगे। कितने होंगे? 16 14 का वर्ग 196, दोनों को जोड़ दो। अरे वर्गमूल निकाल लिया करो, गुणा कर लिया करो, गुणा कर लो एक बार और। ले इधर देखो, 4 चौक 16 का 86 लाया, 4 एकम 4 ने 5, ठीक है, गुणित 1 का किया तो 4 और 1 का गुणा 1 में किया तो 1, 6 5 और 4 9 और 1 100। वर्गमूल भी थोड़े बहुत याद होने चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो होने ही चाहिए, छोटे मोटे। तो ये टोटल हो जाएगा आपके पास में BC बराबर, देखो 6 ने 6 कितना हो जाएगा? 12 का 2 हासिल आया 1, 9 और 1 10 ने 1 11 हासिल आया 1, 1 और 1 जो 212 हो गया आपका BC। क्लियर हो गई बात? अब एक और बचा है अपना, अब ये हो गया अपना, ये चल रहा था अपन ऐसे क्रम चला रहे थे, ये B ये C, तो ये AB हो गया, ये BC हो गया। अब अपने को लेना है AC, क्या लेना है अपने को? AC वाला क्रम लेना है। तो ये आ जाएगा आपका AC बराबर फिर से x2 माइनस x1 पूरे की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 पूरे की घात 2। अब इसको लेना है आपको 1 और इसको लेना है 2, समझ गए आप? तो x1 AC बराबर x2 आएगा आपका, एक A वाले को क्या लेना है? x2 लेना है, AC लिया ना अपन ने, पहले C आएगा, फिर आएगा तो C वाला मान x1 का आएगा और y1 का आएगा, है ना, और A वाला जो आएगा वो किसका आएगा? x2 और y2। समझ में आई बात की नहीं? कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? अब x2 आपका ये आ जाएगा A वाला मान, और x1 कितना आ जाएगा आपका? -2, तो -2 और -2 ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस है ही सही, ये माइनस तो है ही सही सवाल में ने, माइनस के ये 2 है तो यहाँ आ जाएगा प्लस पूरे की घात 2 प्लस y2 आपका आ जाएगा 5, कौन सा आएगा? ये वाला। उसके बाद समझा देते हैं, y2 कितना आ जाएगा? 5 और y1 आ जाएगा -11 तो +11 इसकी घात 2। हाँ बोल, नहीं यार समझ में? अब देखो इधर समझ में नहीं आया, ये AC है ना, तो देखो B को छोड़ो, आपने सबसे पहले किसको लिया? AB को लिया, तो AB में अपन ने A वाले को x1 माना था, फिर B का मान लिया तो x2 आ गया था, फिर BC को लिया तो B वाले को मान को क्या माना अपन ने? x1 माना था, C1 के मान को x2 माना था। इसी प्रकार से CA है, तो अपन CA जो है ना, ये देखो ये C का मान कितना है आपका? -2 और -11, और A का मान कितना आपका? 1 और 5 है। तो ये जो x1 बराबर कौन आ जाएगा आपका? C का मान आ जाएगा -2, और y1 कितना आ जाएगा आपका? -11, और इसमें आ जाएगा आपका x2 आपका आ जाएगा 1 और y2 आ जाएगा आपका 5। मतलब C वाले को जो मान आए, C वाले का जो मान है उसको अपन x1 का मान मानेंगे। चक्री क्रम चल रहा है ना, क्रम के बाद तो क्रम से चल रहे हैं। समझ में आई बात की नहीं? कोई डाउट है क्या? ये हो जाएगा आपका AC बराबर 2 ने 1 3 की घात 2 प्लस 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16, इसकी घात कितनी आ जाएगी आपकी? 2। तो ये हो जाएगा आपके पास में AC बराबर, देखो 3 की घात 2, 3 की घात 2 मतलब कितना? 9 प्लस 16 का वर्ग कितना होता है? 256, कितना होता है? होता है कि नहीं होता है? 256 होता है भैया? नहीं याद हो चेक कर लेना एक बार। अब इन दोनों को क्या करना है अपने को?
जोड़ना है तो देखो 9 और 6, 10 ने 5 कितने हो जाएंगे? 65 पक्का है 265। अब देखो 3 बिंदु आ गए अपने पास में, एक ये है, इसको भी मात्रक लिख देते हैं अपन, सबको मात्रक लगाना है। हाँ, मात्रक, ये आपका एक ये मात्रक हो गया, मात्रक, और एक और निकाला था अपन ने, ये तीनों हो गए। अब देखो, अब देखना अपने को है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी, उसके बराबर में 2 भुजाओं का मान होना चाहिए। सबसे छोटी है आपकी करनी 5 प्लस करनी 612 बराबर ये अकेली 265 है ना। तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर ये इसके बराबर होंगे क्या? 212 और 5 कितने हो जाएंगे? 217 हो जाएंगे क्या? इसके बराबर तो नहीं है ना। तब अतः ए बी प्लस बी सी है ना, एक तो ए बी है प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी। अतः 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 बिंदु संरेखी नहीं होंगे। क्लियर है? और कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी भी कोई दिक्कत हो तो बस ये चक्री क्रम चलाना है। सबसे पहले ए, फिर बी सी, फिर ए सी। और अपने को ए बी की बात चले तो ए बी वाले में ए वाले को 1 देना, बी वाले को 2 देना। फिर बी सी की बात चले तो बी वाले को x1 y1 और सी वाले को x2 y2। और जब ए सी की बात चले तो सी वाले को x1 y1 और ए वाले को x2 y2। क्लियर है? कोई दिक्कत अभी भी हो तो बता दो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।